ठीक है, बात ना करें फिर उसका टेक्नोलॉजी का नुकसान होता है. हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. Metals complete their octet by releasing electron, donating electron, and non-metal complete their octet by accepting electron. Metals complete their octet. कहीं कहीं डुप्लेट भी हो सकता है. मेटल के केस में कोई डुप्लेट वाला केस है? लिथियम करेगा by releasing electron. Non-metal complete their octet by accepting electron. In this way they achieve. इसके आगे का सेंटेंस कंप्लीट करो. They achieve noble gas. in this way they achieve. वो अपने समीपतम जो अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं. They achieve nearest noble gas electronic configuration. By releasing electron, metals form cation, and by accepting electron, non-metal forms anion. So this is the Lewis concept of ionic bond. बिल्कुल यही एक पॉइंट है. ये पहला पॉइंट है जो तुम 11th में पढ़ने जा रहे हो. ये दूसरा पॉइंट है. अब तीसरा पॉइंट. By releasing electron, क्या मेटल क्या करेंगे बताओ? मेटल फॉर्म्स कैटायन. By releasing electron, metal form cation, and by accepting electron, non-metal form. वो क्या बनाएंगे? anion. These cations and anions are further bonded by electrostatic force of attraction. एक Na+ है और एक Cl- है, तो उनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक. जैसे अपोजिट चार्जेस के बीच लगता है. These cations and anions are further bonded by electrostatic force of attraction. For example, that is formation of NaCl. Formation of NaCl इसका एग्जाम्पल है जो 3 मार्क्स का आता है. अब देखो तो Na KLM281 Cl287 ये चीज है. अब जरा देखिए Na रिलीजेस. ये इक्वेशन आपकी बुक में दी है. इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसकी ऑर्बिट से. कल भी बताया था ना. तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से अब इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया? नेहा ये 28 किसका कॉन्फ़िगरेशन है? दैट इज कॉन्फ़िगरेशन. बिना पढ़े चली आती हो ऑफ नियॉन. बोलो बात समझ में आ गई? इट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन. और क्लोरीन अब एक एक्सेप्ट कर लेगा जो इसने दिया है. सो Cl will accept 1 इलेक्ट्रॉन. तो क्या हो जाएगा बताओ?
Cl माइनस बन जाएगा 287। नेहा ये किसका कन्फिग्रेशन है? मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, बोलो देर लगाती हो। कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गन, तो इसके पास वाला वही है। 17 के बगल कौन होता है? 18। और 11 के बगल कौन होता है? 10। 10 तो नियॉन है ना, और 18 कौन है? आर्गन। थोड़ा बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसने दे दिया तो Na बनाया, वो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो Na प्लस बन गया और Cl माइनस बन गया। अब ये दोनों क्या करेंगे? फिर से देखिए, इसको दूसरी तरीके से भी बताया गया है कि Na के पास एक डॉट रखा गया है और Cl के पास, मतलब ये ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, लेकिन आपकी बुक में बेसिक से समझा रहे हैं तो पहचान अलग अलग करने के लिए ऐसा किया, वरना इलेक्ट्रॉन तो सब इलेक्ट्रॉन ही है, कोई डॉट और क्रॉस थोड़ी ना होता है। तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। अच्छा, जाने के बाद बोलो क्या होगा? नाउ इससे जब इसने दे दिया तो इसको प्लस लिखो और इसको ब्रेसेस में डालो। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और ब्रेसेस के अंदर ही निगेटिव चार्ज लगाओ। देखो बाहर नहीं लगा होगा ना, अंदर लगा है। और इस पर ये जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना, उसकी अलग से पहचान है कि इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, वो डॉट इसके पास चला गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर है किससे? कुछ नहीं, ये NaCl है, वो दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से बंधा हुआ है, एक प्लस और एक माइनस। इसने दे दिया और अब इसका ऑक्टेट हो गया और एक निगेटिव चार्ज। तो अब इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं? दैट इज, ये NaCl का स्ट्रक्चर है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये स्टेप लिखना है, ये स्टेप लिखना है, ये 3 स्टेप लिखने होंगे। इसको क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि ये Na प्लस और प्लस Cl माइनस गिव्स Na प्लस और Cl माइनस और NaCl, ये भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड दिखाएगा कि नहीं? अच्छा, अब और देखो, NaCl का जो ये स्ट्रक्चर है, तो उसका आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। दिस इज रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, मतलब साल्ट की रॉक। ऐसे होते हैं ना, नमक के पहाड़ होते हैं कई कई जगह की नहीं। अफ्रीका में ऐसे वो जो डेड सी है, वहाँ नमक के पहाड़ हैं, रोज 50,000 ट्रक नमक निकलता है। और अगर ऐसा 3,000 सालों तक किया जाए तो भी वहाँ नमक खत्म नहीं है। तो डेड सी में वहाँ पर आप लेट जाओ तो पानी में इतनी डेंसिटी है कि आप तैरते ही रहोगे। अब जरा देखो, तो NaCl का जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये आयनिक कंपाउंड्स आर बाउंडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। जरा देखो तो, कि मान लीजिए इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें अल्टरनेट कैटायन एंड एनायन होंगे। देखो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, कोई दो एनायन एक साथ नहीं होंगे और कोई दो कैटायन एक साथ नहीं होंगे। अल्टरनेट देखो, Na प्लस और Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस, ठीक है। और यहाँ Na प्लस और यहाँ Cl माइनस। ये ऐसे मिलाओ, ये ऐसे मिलाओ, ये स्ट्रक्चर। तो दिस इज रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, अलग अलग है। तो अब ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, ये कभी मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे। इतना बड़ा क्रिस्टल बना लो, इतना बड़ा क्रिस्टल बना लो, नमक के पहाड़ बना लो। सो आयनिक कंपाउंड नेवर फॉर्म मॉलिक्यूल, ये कभी मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। और कभी भी जो आयनिक कंपाउंड है, अगर इसमें एक हैमर मारोगे सूजे पर, तो ये दे क्लीव एट प्लेनर सरफेस। ये रबड़ की तरह नहीं टूटते हैं कि खुरदुरी सरफेस। जब ये टूटेंगे, कभी आइस को टूटते हुए देखा कैसे प्लेन सरफेस में टूटती है, बीच में एक सूजा मारा ठक से अलग हो जाती है। तो आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों हाई बॉइलिंग पॉइंट है? क्योंकि
दे आर बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चार्ट बाकायदे दिया है आपकी बुक में, देखो कि 10,096 येलो कलर का चार्ट है अगले पेज पे। सो है दिया कि नहीं? अगला पेज देखो कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जरा देखिए। NaCl का क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है सार्थक? बोलो बेटा। 1074। और सेल्सियस में कितना होगा बताओ? इतनी देर नहीं लगती है, कितना होगा बोलो अर्पिता, बोलो। 801। उतनी देर क्यों लग गई? वही मैं देख रहा हूँ सार्थक को देर क्यों लग गई। दैट इज 801। 273 माइनस कर देते हैं तो आप समझो 800 पे वो मेल्ट हो जाता है, और उसी को कितने पर वो वेपराइज हो जाता है वो भी दिया। तो ये हाई है कि नहीं? 1000 के आसपास इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। पीयूष ऐसा क्यों है? बिकॉज दीज आर बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ऐसा क्यों है बताओ? स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करना, ठीक है। दीज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देयर कंस्टिट्यूएंट्स आर, बोलो कैटायंस एंड एनायंस। सेंटेंस कंप्लीट किया करो, मोटिवेशन हमको मिलता है जब तुम बोलते हो। 3 क्या क्या बातें बताई गई अभी? आयनिक कंपाउंड की क्या 3 प्रॉपर्टी बताई गई? बताइए अभिषेक बेटा, आप बोलो। हाँ, सो इस वजह से क्या होता है इनमें? दूसरा, they are crystalline in nature. They cleave at plane surfaces. और बोलो, they do not form molecule, they form crystal. ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा देखो, फिर से समझ लो क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई गई। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अच्छा एक मुझे बात बताओ कि कल मैंने तुमको ये चीज बताई थी क्या कि सोडियम मेटल है और वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और वो इलेक्ट्रॉन के घूमते फिरते रहते हैं। जैसे सब घर के लड़के निकल जाए फिर बाहर घूमे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। ये कैसा मॉडल है? ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता। अगर मान लो इसमें तुमने प्लस और माइनस लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगेंगे? पॉजिटिव। तो इधर जाने लगेंगे तो क्या ये कंडक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी? हाँ। अच्छा इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? उसने दिया, उसने लपक लिया, दूसरे ने फ्री रहने ही नहीं दिया। सोडियम ने दिया था ना, और तब तक क्लोरीन ने ले लिया। अब कहाँ रहा फ्री? एज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेंटेंस पूरा करो। इन सेंटेंस तो पूरा करो आगे का। As they do not have free electrons, so they do not conduct electricity in solid form की liquid form की aqueous form। all form का पानी में डाल दो नमक तो Na+Cl- है, तब तो कर ही देता है। पिछला चैप्टर पूरा वही था। aqueous में तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो पूरा सेंटेंस बोलिए। They do not produce electricity in प्रोड्यूस की बात कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in solid form एंड लिक्विड फॉर्म। लिक्विड अगर पिघल गया NaCl तो भी नहीं करेंगे, और गैस में तो Na अलग हो जाता है और Cl2 अलग। NaCl हवा में उड़ता ही नहीं है। ऐसा ना सोचो कि मॉलिक्यूल उड़ता होगा NaCl। जब इसकी वेपर बनेगी तो Na सोडियम के वेपर अलग होंगे और Cl2 गैस अलग होगी, एक साथ नहीं उड़ते क्योंकि वो कभी थे ही नहीं। ठीक है, यही सेंटेंस पूरा करो जो अभी बोला सुश्री ने। चलो, they do not conduct electricity in solid form and liquid form because they do not have free electron। जब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और उसमें देखो फ्री इलेक्ट्रॉन था, खट से भागा उधर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही है सब कुछ।
ओके, और सेम माइनस के लिए 3 डॉट्स क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो मतलब उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। 3 ही डॉट बनाने 3-4 बना लो, मतलब वो एक अट्रैक्शन है आपस में, और फिर उसको हटा दिया। एक्वस में क्यों कट जाता है? हम्म, फिर बोलो। एक्वस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर लगता है? क्योंकि उसमें Na+ घिरे रहते हैं, वो हाइड्रेटेड फॉर्म है, बताया नहीं था? नहीं हाइड्रेट याद नहीं आ रहा? उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल घिरे रहते हैं, Na+ अलग रहता है, वाटर मॉलिक्यूल। नहीं रहते हैं, और Cl के चारों तरफ पछले चैप्टर में बताया था, अच्छा, रीजन है ना। चलो तो हम अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखें, जैसा कि पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ionic compounds have constituents of cation and anions. Ionic compounds have constituents of cation and anion, which are strongly bonded by, which are bonded by, ये किसके द्वारा बॉन्डेड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ एनियन। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फाइव का इसके आगे का सेंटेंस बोलो। सो दे हैव, कंप्लीट करिए। सो दे हैव, चूंकि उनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो दे हैव, नेहा बोलो। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि आपके चार्ट में बना है, 1000 से ऊपर ही है सारे, देख लो। तो आगे देखिए, जो भी आयनिक कंपाउंड है इसमें मेटल कैटायन होगा और नॉन मेटल एनायन। इतनी बात तो समझ में आती है कि मेटल ही कैटायन बनाएगा, वही तो इलेक्ट्रॉन देता है। दूसरी चीज, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। कैसे होते हैं? अभी देखो, क्रिस्टल टाइप होंगे कि नहीं अल्टरनेट में। बहुत से बड़ा बाहर आप देखो, ट्रक में बहुत बड़ा बड़ा सेंधा नमक, काला नमक का इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा रख के बैठे रहते हैं, बेचा करते हैं। नहीं कभी गए होंगे तो देखा होगा, इधर ही राजस्थान में तो खूब बिकता है, यहीं पे इसके पहाड़ हैं। सो दीज आर, सांबर लेक से आता है। सो सॉलिड फॉर्म में होता है। दीज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, दिखता तो सॉलिड। क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो ये सब क्रिस्टलाइन फॉर्म में जितने भी आयनिक कंपाउंड है, वो आपको अगर देखने को मिले तो करीब करीब ये इस फॉर्म में मिलेंगे, ऐसे क्रिस्टलाइन। सो दीज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। समझ में आ गई बात की नहीं? तो फिर सॉलिड और साथ ही साथ ये जो कोई भी है, अगर इसको तोड़ोगे भी, चाहे काले नमक को या सेंधा नमक को, तो ये साल्ट क्रिस्टल है, रॉक साल्ट। देखो कितने चिकने सरफेस में है, बिल्कुल ये काला नमक है, देखो क्रिस्टल टाइप नहीं लग रहा? देख लीजिए, पीछे भी कर दीजिए, चाटना नहीं, वो नमक की तरह बिल्कुल जूठा कर देते हैं। ये देखो कितना अच्छा क्रिस्टल है, पिंक देखो सॉल्ट भी तो होता है। यही है काला नमक रत का, नहीं नहीं, पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट है, देखो ये रंग भी रंग है क्रिस्टलाइन, लग रहा है कि नहीं? दे क्लीव, वे कैसे क्लीव करते हैं? दे क्लीव, ये सब क्रिस्टल्स हैं। इसको भी पीछे दिखाओ, देखो अभी हम और पढ़ जाए, इसी से पॉपर निकलेगा। सब सर अगर ये क्रिस्टल फॉर्म है तो सॉलिड फॉर्म में कैसा होता है? चलो सॉलिड और क्रिस्टल एक ही होता है ना? इतनी बात हो गई। आगे देखो, एक ही होता है। these are crystalline in nature, so they cleave at plane surface। cleave का मतलब समझते हो, टूटते हैं। so they cleave at plane surface। सर क्रिस्टल और सॉलिड फॉर्म एक ही होता है? सॉलिड तो रबर भी होती है, बट वो क्रिस्टल नहीं होती है। रबर को तोड़ो, एक एमॉर्फस फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म। बहुत बड़ी बात पूछी इन्होंने, देख लो। इन्होंने क्या पूछा? सर क्या एमॉर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म एक होती है? तो रबर एमॉर्फस है, जिसका एक रेगुलर स्ट्रक्चर होगा वही क्रिस्टलाइन हो सकता है।
इसमें यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, ये क्लीव करेगा एक सरफेस पे। रबर का यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है ही नहीं। रबर अगर जब पिघलेगी तो क्या एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर पिघलेगी? नहीं, वो पहले लिप्सी होगी, अगर आग में डालोगे तो धीरे धीरे, और ये खट से जैसे टेम्परेचर 0.1 बढ़ा खट से ये मेल्ट हो जाए। समझ में आया? तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। दूसरी क्या बताई? खुद ही पूछती हो, खुद ही भूल जाती हो। एमॉर्फस। सो मेटल्स हैव टू फॉर्म्स। क्या क्या फॉर्म्स है? एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म। नमक दे दीजिए। ये स्मेल करने से वही लग रहा है ना, टूटेगा ही जब कहीं ना कहीं से पत्ता से, लेकिन आप देखो कितना ऐसे रबड़ टूटेगी। अगर सही तरीके से कोई कुशल तोड़ाक हो तो बढ़िया तोड़ दो। ठीक है, हो गया। नमक एक बार में नीचे कैसे गिरता भाई? छूटने में तो गड़बड़ हो जाएगी। और तो नहीं है किसी के पास। सो दीज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, सो दे क्लीव। ठीक है, सो देयर स्ट्रक्चर, जो इनका स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट होगा, परफेक्ट लैटिस होगा। सो दे क्लीव। क्लीव का मतलब है ब्रेक, ब्रेक अपार्ट। एज कैसे होता है बताइए? एज प्लेन सरफेस। अब इधर भी ध्यान दो, उसी को मत देखते रहो, उसमें ज्ञान नहीं है ज्यादा, बस एक बार देख के पीछे बढ़ा दो। समझ में आ गई? वो फिर से दिया जाएगा। इसलिए वे क्या करते हैं बताइए? दे क्लीव एट प्लेन सरफेस। तीसरी चीज देखिए, ठीक है, और बुक में से तीसरा बताओ, और क्या है नेहा? बताओ। दैट इज सॉल्युबिलिटी भी है। चलो कोई बात नहीं, थर्ड पॉइंट लिख लो। सॉल्युबिलिटी, दैट इज ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो इनमें प्लस और माइनस है, तो ये किसमें सॉल्युबल है? वाटर में। अच्छा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, वाटर में भी तो पोलरिटी होती है। हमने देखा है कि O पे माइनस होता है और H पे थोड़ा प्लस होता है, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये ऑयल में नहीं डिजॉल्व होंगे। कभी किसी ने नमक तेल का मंजन किया है? तेल में नमक डालना घुलेगा नहीं, तेल में नहीं घुलते हैं। These do not dissolve in organic compound but dissolve in water. So क्या लिखे? सॉल्युबिलिटी किसमें सॉल्युबल है? ऑयल्स में नहीं है। देखो, क्या ये पेट्रोल में सॉल्युबल होंगे? क्योंकि पेट्रोल में तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है। आयनिक वाले आयनिक में ही या पोलर में ही सॉल्युबल होंगे, वो पेट्रोल में थोड़ी ना होंगे, वो तो मॉलिक्यूलर होते हैं। तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी के बारे में बताइए, ध्यान दीजिए। अभी पूछा जाएगा, सो उधर दे दो। सो सॉल्युबिलिटी यानी क्रिस्टलाइन सरफेसेस, आप देख लें। सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स क्या है? डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व या सॉल्युबल इन वाटर। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज पोलर इन नेचर। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि OH और H, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है और ये प्लस, तो पोलरिटी होती है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का थोड़ा शिफ्ट होता है ना, ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है। तो वाटर खुद भी पोलर है, प्लस और माइनस है, और ये आयनिक कंपाउंड में तो प्लस माइनस होता ही है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो ये किस में डिसॉल्व हो जाता है? पानी में। बट डू नॉट डिसॉल्व इन केरोसिन और पेट्रोल, देखो लिखा है बुक में। बट डू नॉट, मॉलिक्यूल नहीं होता है। डू नॉट डिसॉल्व इन केरोसिन ऑयल, ये पोलर है। देख लो, फिर से देखो, ये बहुत बड़ी बात पूछी। प्लस और प्लस का सेंटर ये हुआ क्या? तो यहाँ डेल्टा प्लस लगाओ, और फिर ये प्लस और माइनस ऊपर हो गया, डेल्टा माइनस, और नीचे क्या हो गया? क्या ये बाइपोल हो गया? नॉर्थ साउथ क्या होते हैं बोलो?
ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वाटर इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं हुआ? तो केरोसिन में एस के बाद ई आएगी। कैरोसिन। कैरोसिन और या फिर पेट्रोल। तीसरी चीज समझ में आ गई कि इसमें सॉल्युबल है। अब चौथी चीज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एकलव्य बताओ इसके बारे में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलो। अभी 2-3 लोगों ने बताया है, सिर्फ 2। ये बता देगा ये आगे बेटा। जितने पीछे जाते जा रहे हो उतनी उम्मीद कम होती जा रही है आपसे जवाब की। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे बताओ। पीछे से डिस्टर्बेंस। हाँ बोलो एक लोग। ये अभिषेक आप बोलो क्या बताया था आपने? ठीक है आप बोलो। Please conduct electricity in solid and liquids. कंडक्ट कर देंगे They do not. क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ है? उसने दिया उसने ले लिया, इसने दिया इसने ले लिया। तो सेंटेंस बोलो। दिस बोलो बोलो पूरा तो करो। नेहा बताई नहीं आप बोलो। These do not conduct electricity in solid and liquid Form. However, they conduct electricity in aqueous form because in water they dissociate in cations and anions which act as electrolyte charge carrier and moves to opposite pole when potential difference is applied. बोलो बात समझ में आ गई? बोलो इस सेंटेंस को। However, in aqueous solution, they conduct electricity as Na dissociate. हाँ बोलो। As they dissociate. As they dissociate, and it acts as charge carrier. As they dissociate in cation and anion and move to opposite. किधर? डायरेक्शन यानी अपोजिट चार्जेस या अपोजिट पोलैरिटी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे होता है ना प्लस माइनस लगा दिया, ये चीज होता है। बात समझ में आ गई? इसी सेंटेंस को अभिषेक फिर से बोलो। किस फॉर्म में? कैसे तुम सुन नहीं पाते हो? हाँ बोलो। इतने लोग बोले सुन नहीं पा रहे। हाँ हाँ बोलिए। As NaCl dissociate in water, in cation and anion, and they act as a charge carrier when potential difference is added. Applied. If जब applied, वो लगा तो हाँ is applied, they move in opposite then they direction। move in opposite बहुत अच्छा। चलो so ionic compound do not contain, इनमें क्या नहीं होता? do not contain free electron। इनमें क्या नहीं होगा? free electron। so these do not conduct electricity in। सुप्रिया सेंटेंस पूरा करो। in Solid. हाँ बोलो बेटा बोलो। सॉलिड एंड अटकते क्यों है? ये पता नहीं अटक क्यों जाते हैं। रुकने का कोई मतलब नहीं है, तुम रुक क्यों रही हो? सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे का बोलो सृष्टि। However, However in aqueous form they. नहीं इनसे पूछा। However However, in aqueous solution they conduct electricity. कंडक्ट से नहीं होता। यशिका बोलो। However, in aqueous solution, they do not dissociate. Do not dissociate। Sorry, dissociate in cation and anion. However in पानी में नमक क्या घुलता नहीं है? Na+Cl- में नहीं टूटता है। पूरा चैप्टर आपको मिला है इसके लिए। एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है ईशान। ईशान कहाँ है? हाँ बोलो सेंटेंस पूरा करो। Dissociates dissociates in and
dissociate in cation and anion. और बोलो with the opposite anion which move In opposite directions. in towards opposite pole या towards ठीक है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स कब मूव करेंगे बताओ? When potential बहुत अच्छा। difference- व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है सेल लगा दिया जाए, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। मेरा कहने का मतलब है अभी हमने तुमको एक काला नमक दिखाया, ठीक है, तो मैं अगर ये काला नमक और यहाँ पर इस वाले एंड पर और इस वाले एंड पर एक सेल लगा दूं और यहाँ पे एक बल्ब है, ये ऐसे इससे लगा दिया, काला नमक है यही NaCl, और एक है कि मैंने इस बर्तन में पिघला दिया, इसको करीब करीब 800 डिग्री पे पिघलता है, अभी देखा था कि नहीं तुमने, या फिर 1074 पर है, वो तो केल्विन पर है, और 870 डिग्री पे पिघला दिया है, और यहाँ पर एक प्लस लगा दिया और एक माइनस। तो तुमको ये बताना है कि किस स्थिति में बल्ब जलेगा। अभिषेक इनमें से किसी में पानी में ये ऐड किया गया था? नहीं, बहुत अच्छा, तो यही बात कही गई है कि ना लिक्विड में बल्ब जलेगा और ना सॉलिड में, क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट तो Na प्लस और Cl वो चीज़ है। तो अब ये देखो लिक्विड के बारे में इन्होंने क्या कहा है, लिक्विड के केस में तो कट जाना चाहिए, पढ़ो जरा। So liquid पिघल के बनेगा ना, पिघल गया तो वो तो मूव कर जाएगा ना, तो इसीलिए तो नहीं बनेगा। लिक्विड में होना चाहिए, इस डू नॉट, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। बेटा वो उसको ठीक करो। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में तो हो ही जाएगा ना, लिक्विड में Na+Cl माइनस अब मूवमेंट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे बोलो, अपने अपोजिट की तरफ चलेगा, Na+ इधर चला जाएगा इधर, सही है कि नहीं? सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फॉर्म एज वेल एज इन एक्वेस फॉर्म। लिक्विड में भी हो जाएगा क्योंकि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं कि नहीं? तो इस सेंटेंस को ठीक कर दो, इंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, हाउएवर इन एक्वेस सॉल्यूशन, ये तो हमें क्या लिख देना चाहिए, इन लिक्विड फॉर्म एंड एक्वियस सॉल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, फिर सेंटेंस पूरा नहीं बन रहा है, फिर से लिख देना, हाउएवर इन लिक्विड फॉर्म या मोल्टन फॉर्म, कैसे फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म एंड एक्वियस फॉर्म दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टन फॉर्म एंड एक्वियस फॉर्म, सिर्फ बुक में इतना ही लिखा है, दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सुप्रिया इस सेंटेंस को एक बार बोल दो तो बात पूरी हो जाए। देखो इसमें बल्ब जल रहा है, इसमें डू नॉट लो, बात समझ में आ गई? बोलो जरा, However, in molten पूरा बोल दो, form, पूरा, दिव्यांगी बोलो पूरा सेंटेंस। Ionic compounds do not conduct in हाँ ठीक, बोलो 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 बेटा। conduct in solid and liquid. नहीं ऐसे नहीं है, ये शिका बोलो। Ionic compounds do not conduct free electrons डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी electricity in solid form. However, in liquid form and in molten form. लिक्विड फॉर्म में मोल्टन तो एक ही हो गई ना। So molten and aqueous हाँ। solution. हाँ, These कंडक्ट। conduct electricity. पीयूष बोलो इस सेंटेंस को। Ionic compounds do not contain free electrons, so these do not conduct electricity in solid form. However, these conduct electricity in molten form and aqueous form. बहुत अच्छा, तो काफी तेज है। तो इस तरीके से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म एंड एक्वेस फॉर्म। अब और कौन सी प्रॉपर्टी रह गई, सॉल्युबिलिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, और फिजिकल नेचर कैसा बताऊं, दीज आर ब्रिटिल, ब्रिटिल है कि नहीं, क्योंकि इनमें
दीज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, I thought it's अब one. ये है, सो दीज आर ब्रिटिल, ये भी लिख लो, इसी में लिख लो, दीज आर ब्रिटिल। ये क्वेश्चन आपके में बिल्कुल समझो रखा हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो उसको बहुत अच्छे से याद करके इसके सेंटेंस की फ्रेमिंग अच्छे से याद करके जाना है आपको। चलिए अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर का, और आप लोगों ने देख लिया ना। चलो फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। नाउ देखो, बात नहीं करो, सो Mg, पहले Mg का देखो, Mg में क्या है, 282 है, दैट इज K L और M, ये चीजें। और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, Cl का देखो, Cl में कैसा है, 2 7 2 8 7, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने, लेकिन ये तो एक ही लेने को राजी है, तो क्या करेगा, ये 2 Cl को बुलाएगा, कहेगा मैं 2 दे रहा हूँ, 2 क्लोरीन आ जाओ, एक एक ले लो, ऐसा करेगा। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, Cl एक ले लेगा, सब सेटल। और 2 इलेक्ट्रॉनों को किसने ले लिया, 2 Cl ले लेंगे। अब बुक में एक ही दिखाया तो एक ही लिख लो, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 Cl लिख लिया, और उन्होंने क्या लिया बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2 Cl माइनस बना कि नहीं। नेहा Cl माइनस ने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पा लिया है, बता ही नहीं रही। आर्गन 287 से 288, अब ये क्या है, 28 है, बात समझ आ गई। तो मेरा ये कहने का मतलब है अभिषेक कि एनोडाइजिंग किस किस 3 चीजों की होती है, सर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम टाइप। सो इतनी बात समझ आ गई। सो 28 हो गया और ये 288 हो गया। अब देखो दोनों ने अपना कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लिया, अब इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, Mg का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, लुईस इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। अब जरा देखो Cl का भी बनाओ, 2 Cl, देखो बुक में ऐसे ही बना है, क्रॉस बना होगा तो हम भी क्रॉस बना देंगे, ठीक है क्रॉस बना। अगले चैप्टर से सब डॉट डॉट आ जाएंगे, मालूम है, कार्बन एंड कंपाउंड में। अभी इनको सिखाना है ना तुमको। ये देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यहाँ दे देगा, और एक इसको दे देगा, तो फिर आगे क्या होगा, फिर ऐसा होने के बाद अब एरो लगाओ, इसी के आगे एरो लगा दो, तो Mg पे क्या आ गया, 2 चार्ज, अब क्लोरीन 2 है, क्रॉस और एक क्रॉस और एक डॉट और एक निगेटिव, और ऐसे ही कितने, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, इतना लिखने पे 2 नंबर मिल जाता है। लेकिन 10 में से एक बच्चा इतना करता है, उसमें कुछ ना कुछ गलती कर देता है, और ये जरूर 2 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का। कैसे आप लिख सकते हैं ना, बस यही फॉर्मेशन ऑफ Mg, ये भी नहीं लिखना है, अगर तुम ये नहीं लिखना चाहते हो ना लिखो, ये 3 स्टेप जिसने लिख दिया उसको 2 नंबर पर। सर एक। 2Cl2 इलेक्ट्रॉन हाँ? को लिख सकते हैं ना, जैसे बुक में तो 1 1 ही है, इसमें जैसा आपने 2 लिखा हाँ था, ऐसे लिख सकते हैं। सारे वारे सर कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है, कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर तो ही है सब कुछ, ठीक है। जैसे इन्होंने लिख दिया मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, बुक में देख लो जैसे है, बस यही 3 स्टेप है, यही 3 स्टेप लिखने हैं। अब जरा देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें सोडियम का करना है, तो कैसे लिखेंगे सार्थक? बोलो। सोडियम लेके क्रॉस 11 मारते हैं। ये कितना अच्छा बताती है, मुझे इनकी बात बहुत पसंद आती है, इतना इन्होंने क्लियरली बता दिया, अरे वाह। हर चीज इन्हें मालूम। अच्छा, जब इतना इन्होंने बता दिया तो तुम हमको ऑक्सीजन का बता दो सार्थक। पहले ये बहुत अच्छा, कैसे तुम्हें पता चल गया? हर चीज तुम्ही को क्यों पता रहती है? बहुत बड़ी बात है नहीं कि 10th के हो के कितना जानते हैं ये। सर ये भेदभाव क्यों किया है? हाँ, चीजों की महंगाई बढ़ रही है। अब देखो मैग्नीशियम का बताओ, तो 282 जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर शोन विद डॉट्स एंड दिस इज नोन एज लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सर एमजी में 1 दिखाया, अभी बता रहा, एमजी में 2 दिखाया। अरे अभी देखिए, अरे तो तुम जैसे ऐसे पेपर ही नहीं आई हो। हाँ, ही बे बक नॉफ मी ना मग आल सी डी एस कलर और के का इतना ही छोड़ो। देखो ये 1 है और ये 2 है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही दिखाने होते हैं डॉट से। अब ये भी पेयर में, ऐसे नहीं फुटकर में नहीं दिखा देना 1 2 3 4 5 सब काट दिया जाए, जोड़े में लोन पेयर ऑफ नियम है दिखाने का। 2 6 2 7 2 8 2 8 1 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 2 8 7 2 8 8। अब जरा देखो, जो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाए यहाँ कैसे दिखाओगे? जोड़े में। 2 है तो 2। मेरा कुछ दिखाई अब बताओ बेटा ये कैसे दिखाओगे? इसको दिखाओ, 2 बोलती जाओ। 2 3 यहाँ 2 1 कहाँ 1 सही है, 2 और 1 यहाँ सही है। वहाँ क्यों? कहीं भी लगाओ चारों तरफ, जोड़े में बस दिखाओ। सही, इसको एक गड़बड़ी हो गई मुझसे। बताओ। 2 2 1 बहुत मतलब अच्छा। मैंने सोचा ऑक्सीजन में आपने वहाँ 8 अरे वो छोड़ो, पिछली बातें सीखने के लिए तो आई हो, क्या सीख के आई हो? सीखने के लिए यहाँ आते हैं कि पहले से सीख। अब बताओ, नहीं आता तो सिखा देंगे। हाँ 2 2 2 सही है। गड़बड़ी तो सभी से होगी, उसके लिए अब हमें पता चल जाए, हम ठीक कर देंगे। अगला बताओ। 2 के 3 पेयर और एक सिंगल। 2 ये 2 ये, एक सिंगल। यहाँ बताओ। 2 के 4 सर चारों तरफ 2 चारों तरफ 2 तो कितना आउटर मोस्ट है वे सब दिखाने हैं। यहाँ में यहाँ इसमें 2 5 का 2 सही है। सिलिकॉन में पेयर में। अच्छा, ये 2 और एक अकेला 2 2 यहाँ पे 3 पेयर में, इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? और आर्गन में 1 2। अब इसमें वो जिसका जिसका कह रहा है, किसका किसका कह रहा है? सोडियम। सोडियम कहाँ है? सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, यही 3 कह रहा है। ठीक है। अब जरा देखो, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 4 क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, एक NaCl, एक MgCl2, अब Na2O और जो बता रहा हूँ। 4 हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो वो भी मैं पहले करा देता हूँ, क्या पता ना कर पाओ। देख लो, फॉर्मेशन ऑफ Na2O नहीं समझ आया फिर पूछना। फॉर्मेशन ऑफ
Na2O। तो Na2O को पहले क्या करें, देखो Na2H1 Al और O26 है, तो बोलो Na का क्या करें, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर देगा। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका भी लिखो। इसका कितना है, और इसका 2 है। ब्रोमीन ये किसने किसका कॉन्फ़िगरेशन पा लिया, रुक जाओ बोलो इतनी धीमे। Na ने एक इलेक्ट्रॉन देके किसका कॉन्फ़िगरेशन पा लिया, उससे लोग पहले बोल देते हैं दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। आप तेजी से बोल दिया करो, ठीक है। मान लो ऑक्सीजन है 2,6, अब एक इलेक्ट्रॉन देगा तब तो इसका भला नहीं होगा ना, 2 लेने पड़ेंगे। इसको 2 चाहिए, तो यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 2 मिलके तो 2 दे सकते हैं, है वही चीज, लेकिन 2 हो तो 2 दे दे, अब वही ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। आंसर लिखते वक्त कॉन्फ़िगरेशन आपने वो नहीं लिखते ना। ये अब बताओ, ऑक्सीजन बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, 2 बढ़ गए ना, तो 2 8। अब बताइए ब्रोमीन इसने किसका कॉन्फ़िगरेशन, बताते नहीं है ये, अपने पत्ते ही कभी नहीं खोलते। आंसर में सर ये लिखना नहीं होगा ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये कई जगह लिखा जाता है, आता है आपको तो लिख दो, ये एक बेटर में प्रिसाइज चीज है, ठीक है। अब ये हमने बना लिया, अब क्या किया जाए बताओ, कि 2Na प्लस और प्लस O 2 माइनस, तो इसको कैसे लिख दिया जाए, Na2O लिखना ही नहीं, अब इनके बीच में O2 माइनस, और या फिर क्या लिख दो Na2O। एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरा देखो, यहाँ लिखो Na। क्या ध्रुवांशी तुम्हें Na का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है, हाँ और O का, हाँ, O में क्या होता है, 6 इधर 2 इधर 2 इधर 2। ठीक है, तो O लिखिए, 2 को क्रॉस में दिखा दो, क्रॉस एंड क्रॉस। अब क्या होगा, उसको लेते हुए दिखाना पड़ेगा। यानी इससे इसकी ओर गया और इससे इसकी ओर, तो फिर आगे दैट इज Na पे प्लस आ गया, लेकिन ये 2 है, और यहाँ पे क्या दिखाएंगे आप, क्रॉस 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 क्रॉस, और जो 2 इसने दूसरों से मांगे हैं उनको भी दिखा दो। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ये क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, अगला क्या पूछा गया है, देखो क्या MgO है, सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ इंटेस्ट क्वेश्चन। एक MgO का है, देखो फॉर्मेशन ऑफ MgO। तो Mg का क्या किया जाए, Mg पीयूष क्या लिखा जाए इसका कॉन्फ़िगरेशन, Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 8 और 2 KLN और O का क्या होगा 2 6, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या इसे 2 ही चाहिए, तो इन दोनों में ही जुगलबंदी हो जाएगी। अब जरा देखो, दैट इज MgO। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और यही 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, ऑक्सीजन ने। तो O2 माइनस, इसके पास 2 6 था और 2 8 हो गया। अब इसने किसका कॉन्फ़िगरेशन पा लिया, ऑफ नियॉन, और इसने इधर उधर आपने O पे 2 माइनस लगाया, इधर नहीं लगाया, क्यों? कहाँ पे बताओ, अब वहाँ भी लगा दें, ऊपर सर कॉन्फ़िगरेशन जहाँ कहो वहाँ लगाएं। सर यहाँ इस वाले पे ये गलत किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो मन हो जाएगा। अब ये देखो Mg
2 प्लस और प्लस हो 2 माइनस, ये कैसे मिल जाएंगे? और ओ और या फिर क्या लिख दो, सही है। लेकिन इनको इलेक्ट्रॉन लेते देते भी दिखाना पड़ेगा। जैसे एक अमेजन वाला आता है, आपको सामान पकड़ाता है, उसकी फोटो खींच लेता है, तो लेते देते नहीं दिखाओगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये इसने इसको एक दे दिया, और फिर क्या हो जाएगा Mg2 प्लस ब्रैकेट के अंदर जिसने ले लिया है उसके सारे इलेक्ट्रॉन दिखाओ। 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखना मुझे, तो फिर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, what are the ions present in these compounds? तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है। तो अब देखो, in Na2O Na plus and O2 minus ions are present. अच्छा, और in MgO Mg and O2 minus ions are present. Why do ionic compounds have high melting point? So, ionic compounds are having, the constituents of ionic compounds are cation and anion. Constituents of ionic compounds are cation and anion, which are bonded by, सही बात है, which are bonded, यशिका ने बताया, by strong electrostatic force of attraction, by strong electrostatic force of attraction. So large amount of heat is required to break these bonds, hence their melting and boiling points are higher. So large amount of heat is required to break these bonds, hence their melting point and boiling points are higher. अब आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाएंगे। देख लो, ये जो कल हम लोगों ने किया था उसका थोड़ा सा आप हाल भी देखें। कोई कॉपर आसपास डिपॉजिट हो गया है ना, थोड़ा हल्का हल्का ग्रीन है, एक दिन और रखेंगे ये ग्रीन हो जाए। 2 दिन उसने बोला भी था वीडियो में, हमने अभी 1 दिन किया है। कॉपर है, मतलब वो कलेक्ट हो गया उसके आसपास, थोड़ा सा ग्रीन होना है, ब्लू तो था ही, ब्लू क्यों होगा? कॉपर सल्फेट ही तो डिस्प्लेस हुआ है, अब FeSO4 बना ना, है ना? वो कॉपर डिपॉजिट हो गया, कॉपर महंगा होता है, वो इसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। चलो 1 दिन और वेट करते हैं, थोड़ा ग्रीन हो जाए। ग्रीन हो जाए।
FeSO4 बनना है ना, FeSO4 लाइट ग्रीन होता है, अभी ये ब्लू ही है। चलो इसको हटा दें। Na और Mg है ना डॉट Mg में क्या है ना 282 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल देगा, बाहर कर दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब हटा दिए तो सेंटर में तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है ना, 12 प्रोटॉन हो गए, लेकिन 10 ही इलेक्ट्रॉन तो बचे। अगर ये 2 हट गए तो +2 चार्ज हुआ। बोलो इतनी बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन जितना देगा उतना प्लस चार्ज हो जाएगा, और जितना लेगा वो तो निगेटिव हो ही जाता है। तो और O ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना, और उसने 2 दे करके ऑक्टेट पूरा कर लिया, और इसने 2 ले लिया तो ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं। अब फिर अब ये और ये आपस में क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। यानी बिल्कुल वही चीज है, एक जगह Mg2+ और एक जगह O2-। Mg2+, यही स्ट्रक्चर होता है। अब देखो फिर इसने 2 दे दिए इसको, ये चीज हो गई कि नहीं। अब इनमें कैटायन और एनायन की वैल्यू डाल देना। कहाँ तक लिख लिया है, इतने धीरे धीरे क्यों लिख रहे हैं? कितना लिखा है? लास्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है। स्टार्ट करो। So and activity भी दी गई 3.13. So कैल्शियम that is metal salts. ठीक है, give flame test. Flame test का क्या मतलब है कि the color of different metal cations have different colors. That means color of different metal cations give different color. मान लीजिए जैसे NaCl को तुमने घर में चम्मच में रख के गर्म किया है, ये तो सॉल्ट को फ्लेम पे रख दो गैस पे, या Na2O को करो या Na2SO4 को करो, ये सभी कैसा कलर देंगे, येलो फ्लेम, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। ऐसे ही पोटेशियम का कैसा कलर आया था, किसी ने देखा? पिंक आया था। तो KClO, K2O हो या K2SO4, इन सब का पिंक कलर होगा, पिंक फ्लेम। और बेरियम का किसी ने देखा? नहीं तो हम दिखा देंगे। ग्रीन आया था, नहीं देखा हो तो पीछे फ्लेम बनी हुई है, देखो बीच में सबके फ्लेम्स दिख रहे हैं। BaSO4 या BaCl2, मेरे पास BaCl2 है, BaCl2 का दिखा दूंगा। गिव्स ग्रीन कलर। और बोलो लिथियम का कैसा होगा? लाइलेक कलर। तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंट मेटल्स गिव डिफरेंट फ्लेम। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से मेटल गिव फ्लेम टेस्ट, इससे ज़्यादा में नहीं जानना है। अब बाकी किसका क्या क्या कलर होगा वो लास्ट में आपके में दिखाया गया है। कुछ हम देख लें। तो सबसे पहले इसमें रेत डालेंगे थोड़ी, क्योंकि सीधा स्प्रिट को नहीं जलाया जा सकता ना, तो ये रेत डाल दी थोड़ी सी क्रूसिबल पे। देख लो
वो दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा हमने इसमें रेत ले लिया, लाइलेट सूत्र। अब देखो इसमें थोड़ा सा मीथेनॉल स्पिरिट डाल दी, ठीक है, तो थोड़ी सी स्पिरिट डाल दी जिससे जल जाए। ओके, अब इसमें मैं BaCl2 डाल रहा हूँ, बेरियम क्लोराइड का कलर आप देखिएगा। साउंड एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं होगी ना? आप पीछे चले जाइए, इतना जरूरी नहीं है देखना, हाँ क्योंकि जान बहुत जरूरी है। सर बहुत कर रहे हैं सर। ये जरूरी है, जान से बढ़कर जान है। भाई हमारी जान फालतू है, आपको नहीं जरूरी नहीं है देखना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, साउंड एनर्जी का बता देखो सुन लो, आप पीछे चले जाइए ना, किस दूसरों को डिस्टर्ब कर जाओ। अच्छा आप देखो, इधर देखिए, ये देखो हमने इसमें डाल दिया, और इसमें कलर कोई ऐसा तो ग्रीन आना चाहिए, ग्रीन नहीं आ रहा है, थोड़ा ग्रीन होगा हल्का हल्का, ये हटा दो। सब पंखा बंद करवा। ये ऐसा कलर आ रहा है, अरे तो फट जाएगी भाई। अरे फट जाएगी तो वाशी फट जाए। सर झूठ बोलो थोड़ा हल्का ग्रीन आना चाहिए। भाई खुद में कॉमन सेंस नहीं है। सर यहाँ पे भी दिखाइए, समझ आई बात नहीं? कहाँ है ग्रीन? हल्का हल्का ग्रीन कहीं कहीं आ रहा है बीच बीच में। कहाँ आ रहा है? रेत कलर येलो दिखा था। ठीक है, रेत से नहीं, बेरियम क्लोराइड का हल्का ग्रीन है कलर आना है, रुको और डाल दें। ठीक है, थोड़ी बेरियम क्लोराइड कोई बात नहीं, इसमें आया नहीं, लेकिन हल्का हल्का ग्रीन बीच बीच में आ रहा है। ठीक है ना, हिमांशी को थोड़ा बचा के ब्लास्ट हो जाए। अच्छा पोटेशियम का पिंक था ना, अगर इससे नहीं होगा तो फिर पोटेशियम के साथ का दिखा देंगे। सर वो We got last year. ये देखो Maybe क्या होगा, कुछ ग्रीन आया, ये ग्रीन देखो बीच बीच में ग्रीन आ रहा है। कोई बात नहीं, ग्रीन है, ये देखो आ रहा है कि नहीं ग्रीन? तो बस यही है, ऐसे दूसरे का भी करेंगे। ये देखो ग्रीन ग्रीन कलर आ रहा है, बस ऐसे दूसरे का भी करेंगे तो दूसरे में भी आ जाए। अब इसी में मैं सोडियम डाल दे रहा हूँ, तो उसका भी कलर देख लो, सोडियम सोडियम सीरियसली बताएं। थोड़ा पीछे हो जाएगी क्योंकि ये लोग तो फालतू है। अब हम इसको देखेंगे, इसमें सोडियम, सोडियम का येलो होता है, येलो आ गया कि नहीं, गोल्डन येलो कैसा है, देखो गोल्डन येलो आ रहा है कि नहीं? इसी में पोटेशियम का कोई सलूशन है, पीछे रखा कोई पोटेशियम दे देगा,
KCl है कहीं? KCl वीडियो बंद कर दो। ये तो बात हो गई। ठीक है, बस इसे चलना है। हाँ? हाँ दे दो, तो कोई भी दे दो आप। ये अब हम लोग पोटेशियम पे गुलाबी लेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इन लड़कों की मैंने दिवाली नहीं करते, दिवाली नहीं वो कितना कलर था वो ये क्या है? वो बहुत सही है। थोड़ा सा पोटेशियम इसमें डाल खाने में भी दीजिए। लेकिन तो इसका गुलाबी रंग। चलेगा ना बेटा? नहीं सही में सैनिटाइजर करके हाँ, नहीं हाथ में नहीं, कोई इसमें खतरा नहीं है। चलो तो पहुंच गया। एक माचिस बची है हमारे पास। से लेकर आओ। चलो अगरबत्ती कोई बात ना, इससे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। चलो अब इससे थोड़ा सा आ जाएगा, क्योंकि 3 सॉल्ट मिक्स है ना इसमें। देखो सभी सॉल्ट इसमें है, इसलिए बीच बीच में आ रहा होगा तो आ रहा होगा। नीचे नीचे पिंक आ रहा है, देखो ऊपर सोडियम भी है। समझ आई ना? इसका मतलब क्या है? देखो ग्रीन भी आ रहा है, क्योंकि बेरियम भी है, पिंक भी है। 3 सॉल्ट एक साथ है कि नहीं? डिफरेंट सॉल्ट है। ये महावीर पब्लिक स्कूल में करके दिखाया जाता है, उसमें 10 तरीके के। हाँ चलो अब 1-2 चीज और लिख लें, इसको तो हो गया। So, मैं जिंदा हूँ। कल चल नहीं हो। तुझे केमिस्ट्री मत ही लेना। चलो मजा लगा बाकी सारी वीडियो बोलनी। कुछ होगा नहीं जाना। now सुनिए। हमारे मुझे साउंड एनर्जी ओके और ये नहीं लगता। सो डिफरेंट कलर का डिफरेंट आएगा। आप पीछे जाके देख सकते हैं, कॉपर में भी ग्रीन कलर आता है। कॉपर में कैसा कलर है? ग्रीन कलर आएगा, आपको इसमें भी दिखाया गया है। साउंड प्रोड्यूस अच्छा ये देखो, ओके नाउ लेट अस सी। सर लिथियम में कौन सा कोई बात नहीं, अभी आप देख लो यहाँ। पसंद नहीं है मैंने नाम नहीं सुना। देखो लिस्ट ऑफ कलर्स गिवन बाय मेटल कैटायन इन फ्लेम टेस्ट। इसको नोट कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा। ये देखो इसमें क्या क्या चीज बता रहा है कि बेरियम में कैसा है, पेल ग्रीन, लेड में कैसा है, ग्रे वाइट, कॉपर में कैसा है, लिख लो CuSO4, CuO, तो ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन का क्या मतलब है? फिरोजी। ठीक है, एक्वा ग्रीन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से देयर आर डिफरेंट कलर्स। ये देखो, अगर आपको फ्लेम टेस्ट देखना है तो ये देख लो कैसा कलर है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइलेट कैसा होता है? अभी पता चल जाएगा। ये देखो कि एक साथ जब जलेगा तो ही तुम्हें अच्छा लगेगा। ये देखो फ्लेम टेस्ट ऐसा भी दिखाया गया है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है कि नहीं? तो फ्लेम टेस्ट एक्सपेरिमेंट 1-2 और देखो। ये इसमें ये पता चल रहा है कुछ लोग फ्लेम टेस्ट से रेनबो बनाते हैं, तो वही हम भी आपको दिखाएंगे।
ये रेनबो बन रहा है, इसका यूट्यूब में वीडियो बहुत अच्छा है. सो लेट अस सी दैट इज रेनबो फॉर्मेशन बाय फ्लेम टेस्ट. सर ऐसे बना दो. अभी बताएंगे. देखो टेम्परेचर रेनबो फॉर्मेशन बाय फ्लेम टेस्ट. फिर समझने के लिए बोला था थोड़ा कंफ्यूजन है. अब देखो ये सही है. It's like September's just around the corner, so it's time for our next education demonstration. This month we're going to be visiting a demonstration that has, of course, it has an incredibly low flash point, burning at least 3 meters. ये देखो अब यहाँ So the से meter rule with the split attack. Okay, light on. My audience are 3 meters away. I'm going to be using the meter rule to light this up. 7 अलग-अलग लिए हैं. तो अब देखो कोई खास रेनबो नहीं बन रहा है, लेकिन इन ए फ्यू सेकंड कहना थोड़ी देर में आएगा. अब आने लगा. अब इसका एक्चुअल कलर आने लगा. सोडियम का देखो, बोरॉन, कॉपर, पिंक कलर ऐसा आ भी रहा था हम लोगों के. देखो थोड़ा थोड़ा आने लग गया. So there we go, rainbow flames. Now before you go, इतना ही रखिए आज के लिए. बस करो.